हाय स्टूडेंट्स, आई एम परमवीर एंड वेलकम टू द भारत गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपको पता है हमारा क्लास 12 चल रही है, क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही है। आज पहला चैप्टर चल रहा है इसका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर का आज है पार्ट सेकंड। जो पहला चैप्टर किया, पहला लेक्चर जो किया था हमने, उसमें पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में कि इनकी जो बेसिक होता है, बेसिक क्या होता है, हेलो क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एरीन क्या होता है, किस प्रकार ये हेलो एल्केन बनते हैं, किस प्रकार हेलो एरीन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या था, हमने इनका वर्गीकरण। आज उसी वर्गीकरण को हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या चल रहा था हमारा, चल रहा था वर्गीकरण, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। उसी को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे आज हम। जब कार्बन परमाणु sp3 संकरण, ठीक है, जब कार्बन परमाणु sp3 संकरण दर्शाता हो, ठीक है, तब करेंगे इसका वर्गीकरण। देखो sp3 संकरण का मतलब क्या होता है। sp3 संकरण का मतलब ये होता है, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब इस कंपाउंड के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे ये हुआ हमारा कार्बन कार्बन, ये 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इस कार्बन में क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसमें sp3 संकरण है। ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उनका वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं हम, ये देखेंगे आज। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइमरी, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। जो प्राइमरी होता है इसे बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री और टर्सरी को बोलते हैं हम 3 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी को बोलेंगे 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। देखो क्या होता है, ये हमारी कोई चेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। ये क्या हुआ, जिस कार्बन एटम से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये रहा एक कार्बन है सिर्फ, ये रहा, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी। जैसे दूसरा देखो CH2 CH3X, ठीक है, क्या हुआ हमारा CH2 CH3X, या इसको ऐसे देख लेंगे CH3 CH CH3X। देखो इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन, मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाता है सेकेंडरी या 2 डिग्री। इसी प्रकार ये सिर्फ अकेला था तो ये हुआ 1 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं 3 डिग्री की या टर्सरी की। ये होगा हमारा CH3 CH3X। देखो इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा है ना, तो ये जो हैलोजन कार्बन है, मतलब ये जो मेन कार्बन है, ये 1 2 और 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन, ये क्या हुआ 3 डिग्री कार्बन। इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो उस कार्बन से जितने अन्य ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना डिग्री होगा। यह है 1 2 3 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो क्या है 3 डिग्री। ये देखो 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है 2 डिग्री। आगे देखो ये सिर्फ एक अकेले से जुड़ा हुआ है तो ये है हमारा 1 डिग्री। आगे समझ में,
या इसको और थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, देखो ये कर लेंगे CH3 CH2X। ये देखोगे इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है तो इससे एक अन्य कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है 3 डिग्री, ठीक है। और देखो ये सब जो है ये कार्बन कितना है, मैंने बताया था ये sp3 संकरण होना चाहिए इनमें। क्या होना चाहिए? sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब ये होता है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है उसके चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। देखो 4 सिंगल बॉन्ड होंगे कैसे, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो इसके चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा CH3, C 2H है, 1H 1H, आगे क्या जुड़ा हुआ है? X। देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp3 संकरण होगा इसमें, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp3 संकरण होगा। क्लियर है? इसकी देख लेते हैं अब। ये देखो CH3 CH CH3X, इससे क्या जुड़े हुए हैं? देखो इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH3 C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो 1 2 3 4, इससे भी क्या जुड़ रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? sp3 संकरण है इसके अंदर भी। अब इसे देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 संकरण। sp3 संकरण के आधार पर कितने होंगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, सही है। 1 डिग्री वो होगा जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, उससे एक कार्बन जुड़ा हो सिर्फ एक साइड के द्वारा। जैसे ये वाला कार्बन है, इससे सिर्फ ये कार्बन जुड़ा है, एक साइड होगी तो क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया ये। जैसे ये है CH3 CHX CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या 1 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं इससे, तो ये क्या होगा हमारा? 2 डिग्री होगा। ये है 1 2 3 4, 4 जुड़ रहे हैं तो ये क्या है? सॉरी 3 जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री या टर्सरी। क्लियर है इतना? आगे करते हैं। इसी आधार पर एक टाइप का इसका क्लासिफिकेशन और होता है। क्या होगा? इसी आधार पर एक टाइप का और होता है, वो क्या होगा? 1 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल और जी 3 डिग्री एलाइल। क्लियर है? क्या होगा? 1 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल, 3 डिग्री एलाइल। ये देखेंगे हम होते क्या है। देखो एलाइल होता क्या है? एलाइल ये होगा हमारा, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसे बोलेंगे हम एलाइल। क्या होगा? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब इस कार्बन से यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा X, तो ये क्या बनेगी? एलाइल स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब डबल बॉन्ड से जो पहला कार्बन होगा, इस पहले कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ऐसी जो कंडीशन बनेगी उसे बोलेंगे एलाइल। अब देखेंगे इस बेस पे कैसा होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल या 3 डिग्री एलाइल। पहले देखेंगे 1 डिग्री एलाइल क्या होते हैं। देखो डबल बॉन्ड, ये हो गया पहला कार्बन, इस पहले कार्बन से जुड़ा है यहाँ से यहाँ पर X, तो क्या हुआ? 1 डिग्री एलाइल। अब देखो 2 डिग्री एलाइल देखेंगे, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये पहला कार्बन, यहाँ पर एक ग्रुप और जुड़ गया, तो क्या बन गया? ये 2 डिग्री एलाइल। फिर वही पहली बात आएगी घूम के, ठीक है। देखो इस कार्बन से ये X जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से सिर्फ ये वाला कार्बन जुड़ा है, एक साइड जुड़ रही है, एक कार्बन जुड़ रहा है, दूसरा हेलोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ हमारा।
इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, सिर्फ ये वाला कार्बन, डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, तो ये होगा हमारा 1 डिग्री एलाइल। अब देखते हैं इस वाला, ये कार्बन है यहाँ पे हमारा, ये किस किस से जुड़ रहा, यही कार्बन एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो क्या होगा ये 2 डिग्री एलाइल होगा। आगे देखते हैं 3 डिग्री एलाइल क्या होगा। ये देखो यहाँ पे माना कोई कार्बन है, ये कार्बन किस किस से जुड़ रहा है, एक कार्बन तो यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन एटम यहाँ पे होता है, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है ना, तो इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री एलाइल, 3 डिग्री एलाइल, ठीक है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए एलाइल जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एलाइल का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड के कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसके जो नजदीकी कार्बन होता है उससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं एलाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। जब डबल बॉन्डेड कार्बन के नजदीकी क्या होगा, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के नजदीकी कार्बन से कोई ग्रुप अटैच हो तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, ऐसी संरचना एलाइल कहलाती है, ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, एलाइल कहलाती है। देखो जब डबल बॉन्डेड कार्बन के नजदीकी कार्बन से कोई ग्रुप अटैच हो तो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, एलाइल कहलाएगी। जैसे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नजदीकी कार्बन ये है, इससे जुड़ रहा X, तो ये क्या हुआ हमारी, ये हुई एलाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नजदीकी है ये, इससे जुड़ रहा है, ये ग्रुप जुड़ रहा है, तो क्या हुआ 1 डिग्री एलाइल। इसी प्रकार ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इसका नजदीक है, इससे जुड़ रहा है, यहाँ पर हमारा कोई ग्रुप जुड़ रहा है, X जुड़ रहा है, तो क्या हुआ ये 2 डिग्री एलाइल। 2 डिग्री एलाइल क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है डायरेक्टली। अब बात करते हैं इसकी, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नजदीक ये है, इससे यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ रहा है, ये रहा, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री एलाइल। 3 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े होते हैं, N1 2 3, ये हुआ 3 डिग्री एलाइल। नोट कर सकते हैं इसको। हो गया, आगे करते हैं इसमें नंबर 3। आगे करेंगे नंबर 3। देखो यही जो स्ट्रक्चर है, अगर ये बेंजीन रिंग में हो, अगर ये वाली स्ट्रक्चर किस में हो, बेंजीन रिंग के अंदर हो, बेंजीन रिंग में हो, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है हमारी बेंजाइलिक। क्या कहलाएगी, बेंजाइलिक स्ट्रक्चर। अब देखेंगे बेंजाइलिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी 3 टाइप्स की होगी। नंबर 1 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक। और जो ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बेंजाइलिक को हिंदी में बेंजाइलिक बोलते हैं और इंग्लिश में भी बेंजाइलिक ही बोलते हैं। 2 डिग्री हो गया, आगे है 3 डिग्री बेंजाइलिक, ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक। मैंने क्या बताया, अगर ये एलाइल स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग के अंदर आ जाए तो क्या कहलाएगी, ये कहलाती है हमारी बेंजाइलिक स्ट्रक्चर। देखते हैं कैसे होती है। ये है हमारी कोई बेंजीन रिंग, देखो
बेंजीनिंग होगी, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नजदीकी कार्बन है, क्या है ये हमारा डबल बॉन्ड का नजदीकी कार्बन है, यहाँ पे क्या आ जाए CH2 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए CH2। इससे यहाँ पे जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा ये 1 डिग्री बेंजाइलिक, क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, इसका पहले वाला कार्बन ये रहा और पहले कार्बन से जुड़ रहा है X, तो ये क्या हुआ हमारा बेंजाइलिक 1 डिग्री बेंजाइलिक हुआ है, 1 डिग्री बेंजाइलिक। अगर यही स्ट्रक्चर बेंजीनिंग में ना हो गया, सिंपल रिंग होती ये वाली, तो क्या होता है हमारा एलाइलिक, और यही एलाइलिक रिंग जब बेंजीन में पहुंच जाती है इसे क्या बोलते हैं बेंजाइलिक रिंग, ठीक है। इसको CH2 को हम शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब यहाँ कार्बन ही होता है, क्लियर है। आगे देखते हैं 2 डिग्री बेंजाइलिक रिंग, ये हुआ हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक रिंग। ये रहा पहला कार्बन, पहले कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे का ऐसा जोड़ दे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन क्या है इससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे ऐड, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, एक कार्बन यहाँ पे हुआ, तो क्या हुआ एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया डायरेक्ट, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री बेंजाइलिक, क्या हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक। इसी प्रकार अब देखेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक क्या होता है। 3 डिग्री बेंजाइलिक बेंजीन रिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे, बॉन्ड फिल कर देंगे इसमें, बॉन्ड फिल करने के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन है ये क्या है हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे पहले वाला कार्बन जो होगा ये हमारा पहला कार्बन, इससे जो कोई ग्रुप जुड़ा होगा बेंजाइलिक ग्रुप है। अब क्या होगा ये बनाना हमें 3 डिग्री, 3 डिग्री कब होगा जब इस कार्बन से 3 अदर कार्बन अटैच हो जाए। देखो यहाँ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, ऊपर निकाला क्या हो गए 2 कार्बन अटैच हो गए, एक नीचे कर लेते हो गए 3 कार्बन अटैच 1 2 3, तो ये क्या होगा हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक, ये हुई 3 डिग्री बेंजाइलिक स्ट्रक्चर, क्लियर है। देखो हमने ये बताया था जब डबल बॉन्ड के पहले वाला कार्बन है उससे कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर, एलाइल भी बोल देते हैं, ठीक है, एलाइलिक स्ट्रक्चर या एलाइल। जब यही स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग में शो होती है तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक या बेंजाइल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं बेंजाइलिक स्ट्रक्चर जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक। 1 डिग्री बेंजाइलिक की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो पहला कार्बन है ये क्या है डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन, इससे जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक या 1 डिग्री बेंजाइल, सही है। अब ये ठीक है सही है, डबल बॉन्डेड कार्बन पहला कार्बन, इससे जब 2 साइड जुड़ जाएगी मतलब इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक। इसी प्रकार जब इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक, क्लियर है इतना। चलो ये हुआ जो हमारा sp3 था, sp3 मतलब देखो इसमें क्या होने चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, कितने होने चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। देखो मान लिया यहाँ पे क्या है हमारा एक कार्बन है, सही है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं इससे, ऐसे ये रहा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ऐसे ये रहा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर हुई हमारी, ये स्ट्रक्चर हुई हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है। आगे चलेंगे अब हम sp2 जिनमें sp2 संकरण हो। देखो अब तक जो वर्गीकरण किया हमने किसके बेस पे किया, जब sp3 संकरण दिखा रहा हो हेलो एल्केन। अब क्या करेंगे जब हमारा हेलो एल्केन जो है वो sp2 संकरण दिखा रहा हो, क्या कर रहा हो sp2 संकरण,
sp2 संकरण का मतलब ये है, जो sp2 संकरण होता है उसमें होने चाहिए 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो, 3 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? देखो 3 सिंगल बॉन्ड होते कैसे हैं। 3 सिंगल बॉन्ड ऐसे होंगे, जैसे ये कोई कार्बन है, 1 2, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, ये क्या है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये ऊपर का हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 1 2 3, क्या हो गया इसमें 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो क्या होगा इसमें 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का क्या मतलब होगा, 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो। तो क्या हो जाएंगे 3 सिग्मा हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसे ही कंपाउंड में देखेंगे हम, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? सबसे पहला होगा विनाइलिक हैलाइड। क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, ये जो रिएक्शन करा रहा हूं मैं, ये रिएक्शन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कहाँ है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वो दे देता है कि विनाइलिक हैलाइड को उसमें चेंज कीजिए, किसी अदर कंपाउंड में चेंज कीजिए। विनाइलिक हैलाइड को क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, किसी में भी चेंज कर दो। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि विनाइल हैलाइड होता क्या है या विनाइल स्ट्रक्चर होती कैसे है, तो फिर हम उसको कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें इन स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, कब विनाइल होती है, कब एलाइल होती है, कब बेंजाइल होती है। ठीक है, बात करते हैं विनाइल हैलाइड की। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये तो जो टर्म है। अब इसमें क्या होगा, देखो विनाइल हैलाइड वो होगा जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, इससे डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हो, इसे क्या बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अभी बच्चों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि इससे पहले भी ऐसा कुछ बताया था, इससे पहले लेकिन ये बताया था ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पहले वाले कार्बन से जब कोई ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप जुड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो ग्रुप जुड़ता है उसे बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं उसको, विनाइल। और जब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ता है उसे बोलते हैं एलाइल। ठीक है, ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ता है उसे बोलते हैं विनाइल, जब डबल बॉन्ड के पहले नजदीकी वाले कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ता है उसे बोलते हैं एलाइल। ठीक है, एलाइल हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे विनाइल। विनाइल क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप अटैच होता है उसे बोलते हैं हम विनाइल ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें। क्लियर है? विनाइल, जो विनाइलिक हैलाइड होंगे वो क्या होंगे हमारे, देखो ये रहा हमारा X, ये क्या हुआ हमारा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHX। देखो ये इसका क्या है, एग्जांपल है, ये इसका इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। देखो यहाँ कोई कार्बन था, यहाँ कोई कार्बन था, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, डायरेक्ट ग्रुप जुड़ रहा है तो डायरेक्ट ग्रुप जोड़ दिया। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, विनाइल हैलाइड। ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, विनाइलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी ऐसे, विनाइलिक स्ट्रक्चर।
क्लियर है? क्या हुआ, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट पे ग्रुप जुड़ा हो उसे ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं विनाइल स्ट्रक्चर। सही है। अब यही अगर बेंजीन रिंग में चली जाए, यही सेम केस बेंजीन रिंग में हो जाए तो क्या बोलेंगे इसे? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। देखो कैसे होगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे डायरेक्ट जोड़ दिया हमने X। यहां भी जोड़ सकते हैं, ये भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे भी जोड़ सकते हैं X। इससे भी जोड़ सकते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ये क्या होगा हमारा? एराइल हैलाइड। ठीक है, क्या होगा? एराइल हैलाइड। कुल मिला के बात ये है, देखो इसका जो करते हैं संक्षेप में बात करते हैं, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा हो सिंपल चेन में तो उसे क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। अगर यही सेम केस बेंजीन रिंग में हो जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट ग्रुप अटैच हो जाए, उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड। जैसे पिछले वाले क्या था हमने, क्या किया था हमने? एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या था? एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या था? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से कोई ग्रुप जब सिंपल चेन में जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार तो उसे कहते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर। और सेम केस जब उसमें होता है बेंजीन रिंग में, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक स्ट्रक्चर। क्लियर है हमारा? विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं वर्गीकरण की। आगे नेक्स्ट वर्गीकरण कौन सा होता है? देखो कल के लेक्चर में हमने बात की थी जैम स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैम डाई हैलाइड बात की थी ना, जैम डाई हैलाइड, या इसे बोलते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन। ठीक है, ध्यान रखना, जैम डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन। हमने इसमें क्या बताया था? हमने इसमें ये बताया था जब किसी एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप एक साथ जुड़ जाए उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जैम स्ट्रक्चर। कंपाउंड को बोलेंगे जैम डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन। एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल, ये क्या है? हमारा कार्बन है, एक कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप एक साथ अटैच हो रहे हैं, ऐसे क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन। क्लियर है? क्या हुआ है हमारा? जैम डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन। एग्जांपल देख लेते हैं, CH2XX क्या बना हमारा? ये बनेंगे सेम स्ट्रक्चर बन रही है, बिल्कुल क्या बन रही है? सेम स्ट्रक्चर बन रही है, जैम डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन। क्लियर है? ये हुई हमारी जैम स्ट्रक्चर। जैम स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड बोलेंगे इसको। आगे बात करते हैं विसिनल की। ठीक है, एक तो हो गया हमारा जैम डाई हैलाइड, दूसरा करेंगे विसिनल। विसिनल डाई हैलाइड, इसे जैम फोम भी बोलते हैं या जैम फोम। ठीक है, जैम फोम क्यों बोला? किसी एक कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया हमारी? ये जैम फोम हो गया, जैम स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार विसिनल डाई हैलाइड या एल्काइलिन। एल्काइलिन देखो इसमें क्या था? थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एकदम माइनर डिफरेंस।
इसमें क्या है, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, इसमें लीन होके सीधा क्या है, एल्काइलिन। समझना एक बार, जो जैम डाइहैलाइड है इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन, जैम डाइहैलाइड को क्या बोलते हैं, एल्काइलिन, जैम डाइहैलाइड आल्सो नोन एज एल्काइलिडीन। ठीक है, सिमिलरली विसिनल डाइहैलाइड इज आल्सो नोन एज एल्काइलिन। करते हैं इस स्ट्रक्चर की बात। जब देखो जो ये होता है हमारा, ये है विष, विष का मतलब होता है आस पड़ोस, समझना, VIC, विष का मतलब होता है आस पड़ोस। इसमें देखो पड़ोस का मैटर क्या है, जब दो पड़ोस कार्बन से अलग अलग हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, ये दोनों पड़ोसी कार्बन हो गए, ठीक है, नेबर कार्बन हो गए ना, इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ रहा है, इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, विष, VIC, विष या विसिनल डाइहैलाइड या एल्काइलिन। जब दो पास वाले कार्बन से दो अलग अलग हैलोजन ग्रुप जुड़ रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड या एल्काइलिन। शॉर्ट में बोलते हैं विष, विष का मतलब होता है पड़ोसी, दो पड़ोसी कार्बन है, दो पड़ोसी कार्बन से अलग अलग हैलोजन ग्रुप जुड़ रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड या एल्काइलिन, या बोलेंगे एल्काइलिन। देखो ये बहुत ही बेसिक चल रहा है, जो हेलो एल्केन और हेलो एथीन चैप्टर है, पूरा बेसिक रूप से पढ़ा रहा हूं मैं, कभी मतलब जो इस प्रकार पढ़ेगा उसको कभी भी आगे उसे कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठे, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड में बैठेगा, जो चैप्टर है, चैप्टर का एक एक टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीटली बेसिकली क्लियर होता जा रहा है। आगे चलते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नंबर 1 CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। सेकंड है हमारा, ये है हमारी बेंजीन रिंग, ये है हमारी बेंजीन रिंग है, इससे F, ठीक है, यहां जुड़ा हुआ है F, क्लियर है। और तीसरे देख लेते हैं हम, नंबर 3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 F। देखो इसमें क्या करना है हमें, इनमें बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, ये हमें फाइंड करना है इसमें। देखो फाइंड करते कैसे है, मैंने बताया था, देखो इसमें क्या है, इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ रहा है, इसमें इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ रहा है, इसमें इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ रहा है। अब देखो आइडेंटिफाई किस प्रकार करते हैं हम, अगर जो कोई ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ रहा हो, इस कार्बन से एक ब्रोमाइड जुड़ रहा है ना, तो इस कार्बन से जितने भी ग्रुप जुड़ रहे होंगे वो उतने डिग्री होगा। देखो इस कार्बन से जुड़ रहा हमारा ब्रोमीन, इससे सिर्फ एक चेन जुड़ रही है, मतलब एक कार्बन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये हमारा 1 डिग्री। सेम केस इसमें देखते हैं, ये जो फ्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ रहा, ये रहा हमारा कार्बन, अभी देखेंगे ये कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ रहा है। देखो एक तो कार्बन ये रहा, 1 2 1 और 1 3,
ये कार्बन है हमारा, ये वाला। ये कार्बन कौन कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? एक कार्बन इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा 3 डिग्री। अब इसमें देखते हैं, ये है हमारा फ्लोरीन, किससे जुड़ रहा है? इससे जुड़ रहा है हमारा, ये कार्बन Mn। अब हम देखेंगे ये वाला कार्बन कौन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये होगा हमारा 2 डिग्री। सही है। इसमें 1 2 3 कार्बन से जुड़ रहा था, 3 डिग्री। इसमें 1 कार्बन से जुड़ रहा था, तो ये क्या हुआ था 1 डिग्री। यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण, वो फिनिश होता है। आगे करते हैं हम हेलो एल्केन के बनाने की विधि। आगे करेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधि। प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि। क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले बनाएंगे हेलो एल्केन को, फिर उसके बाद बनाएंगे हेलो एरिन को। किस प्रकार लैब में या इंडस्ट्री में हेलो एल्केन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है, देखते हैं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा हमारा? फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल मतलब एल्कोहल से। एल्कोहल का फॉर्मूला याद है आपको? एल्कोहल बोलते हैं OH को, ठीक है। एल्कोहल किसको बोलते हैं? OH को। OH का यूज करके हमें क्या बनाना है? RH बनाना है। क्या बनाना है? OH का यूज करके RH बनाना है। देखो क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ले लेंगे ROH। R का मतलब एल्काइल, OH का मतलब एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? HX, ठीक है। HX को बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड बोल देंगे, एसिड हैलाइड। H को नॉर्मली बोलते हैं एसिड, X को बोलते हैं हैलाइड। तो क्या हुआ? एसिड हैलाइड हुआ। रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसकी? ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखो क्या होता है, जब ये हमारे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जिधर से बॉन्ड ब्रेक होगा उस पर तो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। जिधर को बॉन्ड ब्रेक होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, उस पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपनी ओर खींचता है, उस पर आता है निगेटिव चार्ज। इसी प्रकार होगा HX में। जब इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पे आएगा प्लस, X पे आएगा माइनस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म करके दिखाएंगे हम। अब क्या होता है, जो अपोजिट आयन वाले होते हैं वो अपने आप में रिएक्शन कर लेते हैं। इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा। इसका प्लस क्या है? देखो यहाँ पर है R, इधर माइनस क्या है? RX। ये क्या बना? R से होगा एल्काइल, X से होगा हैलाइड, ठीक है। अब क्या बचा? देखो इसका प्लस क्या है? प्लस H, यहाँ H है, इधर का माइनस OH। H प्लस OH मिलके बना लेंगे H2O। H2O बोलते हैं वाटर को। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह ले लेंगे CH3OH प्लस, इसे बोलते हैं कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मतलब R की वैल्यू रख लेंगे, X की वैल्यू रख लेंगे, इसे बोलेंगे कन्वर्जेशन। CH3OH मतलब मेथेनॉल, ये होगा मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? ZnCl2 की
प्रेजेंस में कराएंगे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे? ZnCl2 की। सेम जो प्रोसेस ऊपर हुआ था वही प्रोसेस नीचे होने वाला है। देखो क्या होगा, CH3Cl, ये बना हमारा CH3Cl प्लस HOH H2O। ये क्या हुआ हमारा? CH3 मिथाइल होता है, मिथाइल, और Cl होता है क्लोराइड। क्या बनाना था हमें? हेलो एल्केन बनाना था। Cl हेलो होता है, CH3 एल्केन होता है, मतलब क्या बनाना था? एल्काइल हैलाइड बनाना था। ये बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, इस रिएक्शन में नोट करने वाली ये चीज है, जब HCl प्लस ZnCl2 किसी रिएक्शन में एक साथ रिएक्ट करते हैं तब ये बन जाता है लुकास रिजेंट। क्या बन जाता है ये? तब ये लुकास रिजेंट कहलाता है, लुकास रिजेंट। क्लियर है? HCl प्लस ZnCl2 क्या कहलाता है? लुकास रिजेंट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। क्लियर? क्या हुआ? अब इसका करते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म करते हैं। रिएक्शन थी हमारी, क्या थी हमारी? CH3OH प्लस HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में होती थी। क्या बना रही थी? CH3Cl प्लस H2O बना रही थी। अब इसका देखना है मैकेनिज्म, मतलब क्रियाविधि क्या होती है। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। देखेंगे ये किस प्रकार CH3Cl किस प्रकार फॉर्म होता है। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो है हमारा HCl, पहला स्टेप होगा इसमें HCl। जब HCl को बॉईल करते हैं तो H प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, मतलब ये हो गया हमारा प्रोटोनेट बोलते हैं इसको, या प्रोटोन बोल देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रोटोनेट हो गया, मतलब प्रोटीन बन चुका है। सेकेंड स्टेप होगा, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? CH3OH के साथ। CH3OH प्लस ये HN यहाँ पर आके रिएक्शन करेगा। क्या होता है? देखो क्या होगा, CH3OH ये बना लेगा कार्बोकैटायन। क्या बना लिया इसने? कार्बोकैटायन। अब क्या होगा? इसका थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो कार्बोकैटायन होता है ये होता है अनस्टेबल। क्या होगा? ये अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है। इस फॉर्म में कोई भी रिएक्शन ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। इसे अनस्टेबल बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये क्या हमारी इंटरमीडिएट फॉर्म बन गई। इस फॉर्म में कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड ज्यादा देर तक स्टे नहीं हो सकता। आगे क्या करते हैं इसमें? इस कार्बोकैटायन को HH प्लस Cl माइनस, ये जो Cl माइनस था ये आके अटैक करता है इस पे। किस पे अटैक करेगा? ये पॉजिटिव आयन पे। क्या होगा? देखो यहाँ से ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे यहाँ माइनस जाएगा, इधर प्लस ऑलरेडी है, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा? देखो CH3Cl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2H है, H2O प्लस H2O, ये बन गया हमारा मिथाइल क्लोराइड और ये बन गया वाटर। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल में ये रिएक्शन होती है बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है। इसमें जो ये हमारा जब शुरू में स्टार्टिंग में रिएक्शन होती है, जो HCl होता है, HCl बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है। क्या करेंगे? जब हम इसको लैब में फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, जब मेथनॉल की रिएक्शन के साथ कराएंगे हम HCl के साथ कराएंगे तो बहुत देर तक
HCl इसके साथ डिसॉल्व नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, मेथनॉल में ये बॉईल होने लगता है, बॉईल होके एक मिल्की स्टेज बना, मिल्की सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये एक मिल्की सॉल्यूशन बना लेता है, मिल्की सॉल्यूशन बना लेता है। मिल्की सॉल्यूशन का कार्य क्या होता है, देखो क्या होगा इसका कार्य, मिल्की सॉल्यूशन का कार्य क्या होता है, वो सॉरी इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी वो फॉर्म होती है जब कोई सॉल्यूशन आगे रिएक्शन ना कर रहा हो और वो मिल्की सॉल्यूशन मतलब मिल्क जैसे सॉल्यूशन देने लगे, उसे बोलते हैं टर्बिडिटी। इस स्टेज को बोलते हैं टर्बिडिटी। जो ये टर्बिडिटी होती है इसमें लगभग 30 मिनट तक होती है। ठीक है, क्या होती है टर्बिडिटी, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें ये टर्बिडिटी होती है 30 मिनट तक। इसे थोड़ा और ब्रीफली देख लेते हैं। देखो जब क्या होगा हमारा CH3OH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या बनता है हमारा CH3Cl प्लस H2O। तो ये क्या बनाएगा, लगभग 30 मिनट बाद ये बनेगा हमारा इसमें CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। 30 मिनट तक, जो ये 30 मिनट बीच के है इसमें बनाएगा, ये टर्बिडिटी फॉर्म में रहेगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मिल्की फॉर्म में बन रहेगा ये। तो इसलिए जो ये जो है ना, ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है। ये जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, वेरी लेस रिएक्टिव होता है। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही स्लो होती है, इसलिए से ये वो होती है वेरी लेस रिएक्शन करता है। इसके आगे जो करेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ होगी कैसे, देखो CH3OH प्लस HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे। सेम वही प्रोसेस होने वाला है, CH3Cl प्लस H2O। यहाँ से यहाँ तक इस जो ये हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट बनने तक जो टाइम लेता है वो लेता है 5 से 10 मिनट। क्या लेगा, 5 से 10 मिनट। तो इसकी रिएक्टिविटी इससे थोड़ी अधिक हुई, ये 30 मिनट में बना रहा था, ये कितने में बना रहा, 5 से 10 मिनट में। अब जो होता है हमारा 3 डिग्री होता है, जो होगा हमारा 3 डिग्री होगा, CH3OH। देखो तीनों साइड इसकी गिर गई, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री। सेम रिएक्शन होगी HCl के साथ, सेम रिजेंट मिला हुआ है। क्या बनाएगा हमारा ये CH3Cl प्लस H2O को रिलीज कर देगा, H2O। ये क्या होती है, ये बहुत जल्दी होती है। क्या होती है, अति शीघ्र होती है। ठीक है, इंस्टेंट, ये होती है इंस्टेंट रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब अति शीघ्र तरीके से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो अब जो रिएक्टिविटी होगी ये बहुत तेज हो रही, ये इससे स्लो हो रही, ये इससे स्लो हो रही। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताइए। क्या बनता है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताइए। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, हिंदी में बोलेंगे अल्कोहल की क्रियाशीलता। क्या बोलेंगे, अल्कोहल की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा इसका, सबसे हाई क्या होता है 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री
इससे लेस रिएक्टिव, 1 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है। इसी को ऐसे बोल सकते हैं टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। टर्सरी के अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। आगे चलते हैं। सेकंड, अब आया हमारा सेकंड, फ्रॉम ब्रोमो एल्केन। क्या हुआ? फ्रॉम ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ठीक है। देखो क्या होगा, ये हमारा CH3 CH2OH रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? HBr के साथ। क्लियर है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, ये प्लस ये माइनस, H प्लस Br माइनस। सेम प्रोसेस लास्ट रिएक्शन वाला, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, CH3 CH2Br प्लस H2O रिमूव। क्या हुआ ये हमारा? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। आगे कहीं तक भी चेन बना सकते हैं इस रिएक्शन की। क्लियर है? आगे हुआ होगा PCl5 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रॉम PCl5। PCl5 का मतलब होता है, 5 का मतलब होता है, देखो P हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, 5 को बोलते हैं पेंटा, Cl को क्लोराइड। तो PCl5 का फुल नेम होता है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ROH प्लस PCl5। PCl5 जब भी किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ये इस प्रकार डिसोसिएट होता है, PCl3 प्लस Cl2। जो Cl2 होता है बाद में Cl में डिसोसिएट हो जाता है। रिएक्शन करते हैं, देखो कैसे होगी, POCl3। क्या हुआ? POCl3 प्लस RCl प्लस HCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में आता है क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे, उसमें आता है PCl5 के द्वारा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को प्राप्त करो। हो गया? प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन या अल्कोहल की रिएक्शन कराई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, क्या बना? फॉस्फोरिल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं फॉस्फो ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको, फॉस्फो ऑक्सी क्लोराइड। आगे RCl, R का मतलब यूनो एल्काइल Cl क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? आगे चलते हैं। बाइथायोनिल क्लोराइड, आगे है थायोनिल क्लोराइड।
बाई थायोनिल क्लोराइड। ये जो मैं इंग्लिश में वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये हिंदी में भी थायोनिल होगा, इंग्लिश में भी थायोनिल होगा। बस ऐसा होगा, हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे, होगा थायोनिल उसमें। थायोनिल होता है देखो RC≡O ठीक है, ये होता है हमारा थायोनिल। रिएक्शन करते हैं ROH के साथ, किसकी रिएक्शन करनी, थायोनिल की, प्लस S≡O Cl ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है, एल्कोहल है, रिएक्शन कर लेंगे, R की Cl के साथ हो जाएगी, RCl प्लस RCl हो गया, प्लस SO2, RCl हुआ एल्काइल क्लोराइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, रेस्ट क्या बचा, SO2 हो गया, RCl हो गया, प्लस HCl। ये बनती है थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन। जब किसके साथ करते हैं, एल्कोहल के साथ करते हैं, क्या बनता है, प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की अब तक की। ये हमारी फॉर्म हाइड्रोकार्बन ठीक है। हाइड्रोकार्बन यू नो क्या कौन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ध्यान समझना, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं उन्हें तो बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड, इन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को ये क्या हुए हमारे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त होते हैं, ये होते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। क्या होते हैं, असंतृप्त। और जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझना, ये तो होंगे हमारे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होते हैं मतलब सममित होते हैं ये, और ये होते हैं अनसिमेट्रिकल। डबल और ट्रिपल बॉन्डेड वाले होते हैं अनसिमेट्रिकल। जैसे ये वाली जो रिएक्शन है इसमें पढ़ेंगे हम मार्कोनिकॉव रूल, हेरास इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इस आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि ये आगे का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी है। इसे कल को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।